हेलो ब्यूटी, इस जस्ट नेहा। आज की वीडियो पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। राशि रस्तोगी का राशि रस्तोगी की बुक आपने परचेज नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। ये जो है 162 या 180 के अराउंड इजीली मिल जाता है, कम सस्ता में मिल जाता है ये। और मेन बात ये है ना कि राशि रस्तोगी की जो बुक होती है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में आती है, इंग्लिश मीडियम में नहीं आती। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है ताकि हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों समझ पाएंगी। इस वीडियो की खासियत है कि यहाँ पे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्लस और भी जो सीयूटी के अंतर्गत नहीं आता यूनिवर्सिटी, उसकी प्रिपरेशन कराती हूँ फॉर बीएफए थ्योरी एंट्रेंस एग्जाम। और यहाँ पे सारी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पा सकते हैं। और इस वीडियो की खासियत ये भी है ना कि मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो की खासियत है और इस चैनल की भी खासियत है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं, पूरा अप टू डेट करवाती हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी कैंडिडेट अपना चांस मिस ना कर पाए, सबको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले, चाहे वो बीएफए कोर्स हो या कोई और कोर्स हो। तो जैसे कि आपको पता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है हमारा जो लगभग अभी जून चल रहा है ना, तो जुलाई में थ्योरी का एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 3 साल से थ्योरी नहीं आ रहा, तो इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि इस साल भी नहीं आएगा, क्या पता आ जाए। इसलिए मैं थ्योरी का एंट्रेंस जो है तैयारी कराती हूँ। प्लस ये तो जो मैं पढ़ाऊंगी वो तो करना ही है आपको, साथ में बी पी वाई क्यू जो बीएसयू का है, जो सीयूटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था 2022 से पहले, जितना भी बीएसयू में एंट्रेंस एग्जाम थ्योरी का होता था उसका पी वाई क्यू आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वो सॉल्व कर लेंगे, प्लस जो मैं आपको बताऊंगी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको तो मार्क करना ही है बुक में। जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, यहाँ पे मैं पेज नंबर नहीं बता रही, बस चैप्टर बता देती हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपको चैप्टर ढूंढना है, राशि रस्तोगी में आपको इंडेक्स दिया होगा, वहाँ पे चैप्टर मिल जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता वाला चैप्टर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो आप, और बताना कि कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से और कौन से इंग्लिश मीडियम से हैं, ताकि मैं प्रपोर्शन समझ पाऊँ कि कितने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मुझे किस टाइप का पढ़ाना है, सो दैट वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आता है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। पहले मैं हिंदी वाले बच्चों को अच्छे से रीडिंग करके एक्सप्लेनेशन देती हूँ, फिर इंग्लिश वाले। और जिन्हें हिंदी वाले बच्चों को कुछ समझ नहीं आया तो आप अभी जब मैं इंग्लिश में समझाऊंगी ना, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, ये बात याद रखना। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, उसको पॉइंट मार्क करते जाना है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ये जो मैं पॉइंट बताऊंगी ना, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने कोई कोई इसमें से जो है नोट्स बनाए हैं, और नोट्स बनाए हैं तो मैंने इंपॉर्टेंट बनाया जो पूछा गया एग्जाम में अभी तक का। इसलिए मैंने पूरा बुक नहीं पढ़ाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ जो पूछा जाता है। अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ाती हूँ, इस चैनल की खासियत है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाती हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मुझे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए ये सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम 1826 सेंचुरी में इसकी जानकारी दी थी। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसने सर्वप्रथम, सबसे पहले, फर्स्ट, और कौन से ईयर में इसकी जानकारी दी थी सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो आप बोलेंगे चार्ल्स मैनसन ने दी थी, प्लस 1826 में दिया था ये जानकारी, ठीक है। 1921 सेंचुरी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की निदेशक में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया, ठीक है। इनका भी नाम याद रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, इन तीनों का नाम याद रखना आप। सिंधु घाटी के समाज में का स्वरूप मात्र सत्तात्मक ऐसे समाज से है जिससे स्त्रियों की केंद्रीय भूमिका हो। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में स्थित है। इस सभ्यता में प्रयोग में आने वाले बर्तनों को गेरू या फिर लाल रंग के रंगने के बाद पकाया जाता है। आपको पता है कि पुराने जमाने में दीवार के जो पेंटिंग बनाते थे वो लाल कलर की दीवार होती थी, तो इसमें यही बात कर रहे हैं।
लाल रंग के रंगने के बाद पकाया जाता था और उसके बाद उसपे काले रंग, देखो क्या बोल रहा है, काले रंग से चित्रकार की जाती थी, जैसे मैंने अभी बताया। वॉरली आर्ट देखा होगा महाराष्ट्र में जो बनता है, वो पहले लाल कलर के ऊपर से पत्थर से दीवार होता था और उसके ऊपर ब्लैक कलर के चारकोल यूज करते थे या ब्लैक कलर का पत्थर यूज करते थे ड्राइंग बनाने के लिए। इस सभ्यता में जो लिखावट हुई है उसे चित्र या चित्र अक्षर लिपि कहा जाता है, जिसमें 396 चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसे पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में दाएं बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। इस सभ्यता के मुख्य देवता पशुपति शिव को माना जाता है। ठीक है, कौन याद रखना, मुख्य देवता किसको माना जाता है, शिव जी को। ठीक है, इसलिए मोहरों पर पशुपति शिव को अंकित किया गया है। इसके चारों चारों और योगी मुद्रा के रूप में 4 पशुओं, चीता, याद रखना, चीता, हाथी, गेंडा और एक और कौन है एनिमल, भैंस। ये 4 एनिमल ऐसे हैं जिनका प्रयोग ज्यादा यूज हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता में। इस सभ्यता को मृण पत्रों की सभ्यता मतलब पकाई गई मिट्टी की सभ्यता से भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का काम बहुत होता था, लाल वाला मिट्टी का। इस सभ्यता में सबसे ज्यादा पीपल के पेड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि वह पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। वहाँ की जो कम्युनिटीज थे ना, वो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। जो सभ्यता वहाँ सिंधु घाटी के पास में रहते थे ये लोग, वहाँ के लोग ज्यादातर सूती वस्त्र पहना करते थे। इस सभ्यता में जितने भी भवन या घर बने हैं वह पकाई गई मिट्टी की ईंटों से बने हैं। इस सभ्यता में पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए पाचे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि खेला करते थे। इसी सभ्यता को सबसे प्रसिद्ध पशु एक सींग वाला पशु माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, एक है वास्तुकला, दूसरा है शिल्पकला। तो पहला वास्तुकला, इसके अंतर्गत नगर योजना, निजी भवन, सड़कें, जल निकास के नालियां, अन्नागर एंड स्नानगर शामिल है। शिल्पकला में, अब शिल्पकला की बात करते हैं। इसके अंतर्गत पत्थर की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, मृण मूर्तियां आदि शामिल है। ठीक है, और ये आपकी बुक में ये आपको दिया होगा, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला टेबल दिया होगा, एक बार ध्यान से देखना, जिसमें लिखा हुआ है, मैं एक बार बता देती हूँ, स्थल, वर्ष मतलब ईयर, और लिखा है उत्खनन, और लिखा है कट्टा करता, और स्थान और नदी। ये सब चीजें जो है आप सीरियल वाइज याद कर लेना। यहाँ पे ईयर लिखा है, जैसे हड़प्पा का जो था 1921 में दयाराम साहनी ने उनको खोज किया था, जानकारी दी थी। और स्थान क्या है, उसका नाम है माड़ो तगमाड़ा, माड़ो गोमरी जिला, यानी कि पंजाब में, पाकिस्तान दोनों में ही आता है, क्योंकि आपको पता है पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो पाकिस्तान और पंजाब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इसी में आता है ये। और नदी कौन सी है, रावी है। अब है मोहनजोदड़ो। तो ये 1922 में किसने जानकारी दी थी मोहनजोदड़ो की, तो आप बोलेंगे राखल दास बनर्जी ने। और इसका स्थान कहाँ पे है, तो बोलेंगे सिंध के लकराना जिले, पाकिस्तान में है। और इसका नदी कौन सा है, सिंधु घाटी। ओके, अब है चंदहू डरो। इसकी जानकारी कब दिया था और किसने दिया था, तो बोलेंगे 1931 में दिया था ननी गोपाल मजुमदार ने। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो बोलेंगे सिंध, पाकिस्तान में है अगेन, और ये सिंधु घाटी की नदी पे है। अब रोपड़ 1953 में जानकारी दी थी किसने, वाई डी शर्मा। ठीक है, पंजाब भारत में है ये। कहाँ है इसका, जो नदी कहाँ है, सतलज में है। सतलुज आपने सुना होगा, SATLUJ, उसी की बात कर रहे हैं ये। अब है कालीबंगा, 1953 में अगेन एक घोष ने दिया था, और गंगानगर राजस्थान में है, और इसका जो नदी है वो घग्गर है। इसके बाद है लोचल, 1955 टू 63 के बीच में ASR राव, इन्होंने दिया था जानकारी 1955 टू 63 के बीच में जानकारी दिया था किसका, लोचल का। तो ये कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में है, और इसका नदी क्या है, भोगवा नाम है नदी का। धौला वीरा का जो है 1990 टू 1991 RS बिष्ट, ये कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कच्छ का रण। आप जानते हैं गुजरात में कच्छ नाम का एक जगह है, कच्छ दा रण, जो पाकिस्तान और गुजरात से जुड़ा हुआ है, लाइन से जुड़ा हुआ है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। और उसका नदी यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलेंगे वास्तुकला के लिए। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ और आंसर बता रही हूँ कि क्या क्या पूछते हैं आपसे। मुहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को किस और सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे मृणा पात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता से जानते हैं। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सिंधु घाटी की कला।
सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन किसके निर्देशक में हुआ? तो आप बोलेंगे प्रो मार्शल के। सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो आप बोलेंगे यहाँ पे इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया का। ठीक है, मेसोपोटामिया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो आप बोलेंगे वृषभ। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के मुहरे किस आकार के? तो बोलेंगे वर्गाकार। इसके बाद है सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? कॉइन्स की बात करें तो आप बोलेंगे निक्षक। इसके बाद है सिंधु कालीन मृति निर्मित मूर्तियां अधिकांशतः किसकी है? तो आप बोलेंगे नारी की। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फली फूली? तो आप बोलेंगे डजला फरात नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? तो बोलेंगे सुमेरियन। इसके बाद है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा? तो बोलेंगे कॉर्कबन। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो बोलेंगे पशुपति शिव की। हड़प्पा की क्या चीज प्रसिद्ध है? तो आप बोलेंगे मुहरे। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप बोलेंगे हड़प्पा से। इस मूर्ति का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे वही लाल, जो बोला ना कि लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका जो है नाप पूछ रहे हैं, साइज पूछ रहे हैं। तो आप बोलेंगे 4.25 इंच ऊंचा लंबा है। ठीक है, यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, यानी कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया? तो आप बोलेंगे 1878 में कनिंघम में लगाया था। हड़प्पा समाज कैसा है? तो आप बोलेंगे मात्र सत्तात्मक। अब इसके बाद है ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते हैं? तो बोलेंगे हरि यूपिया। इसके बाद है स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो आप बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: श्रमिक आवास जैसे अनागर, लकड़ी का ताबूत एंड कब्रिस्तान, ये सब चीजें मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता से उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नागर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बोलेंगे यही अगेन। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो से। इस मूर्ति की लंबाई क्या है? तो 4.5 सेंटीमीटर। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। नटराज की मूर्ति कितनी लंबाई है? तो 7 to 8 इंच। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ है? 4। मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। योगी का धड़ कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस स्थान की सभ्यता से समान माना जाता है? तो आप बोलेंगे मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? तो बोलेंगे पत्थर से। किस स्थल में संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो से। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप बोलेंगे लोथल से। मर्तबान में धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप बोलेंगे लोथल से। ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना बुक में होगा, आप मार्क कर लेना, ठीक है। चंद्राश के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले? तो बोलेंगे लोथल। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बोलेंगे लोकल से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह मतलब जो वो नहीं होता जहाँ पे नाव वगैरह बड़े बड़े बोट आते हैं, शिप आते हैं, वहां से सामान लेके जाते हैं विदेशों में, पोर्ट होता है, उसको बोल रहे हैं बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ से मिला? तो बोलेंगे लोथल से। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप बोलेंगे लोथल से। पीतल का बनी बतख कहाँ से प्राप्त हुई? तो बोलेंगे चन्हू डड़ों से। ठीक है, इसके बाद है हमारा पीतल की बनी बतख कहाँ से प्राप्त हुई? तो आप बोलेंगे चन्हू डड़ों से। लिपस्टिक की बात कर रहे हैं लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बोलेंगे चन्हू डड़ों से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो बोलेंगे काली मिट्टी की चूड़ियां, बैंगल्स। ओके, जूटे हुए खेत से साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बोलेंगे कालीबंगा से। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बोलेंगे कालीबंगा से। जूते हुए खेत से साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। कब्रिस्तान यही अगेन। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप बोलेंगे कालीबांग, बंगा तथा लोथाल। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आप बोलेंगे कालीबंगा से। कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई? तो बोलेंगे कालीबंगा से। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई? तो बोलेंगे रोपड़ से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोपड़ से। बस इतना ही था। अब मैं इंग्लिश का जल्दी से समझा देती हूँ ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर स्टिल
हिंदी वाले बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ भी अगर कहीं पे डाउट लग रहा है तो आप ये और आगे वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको समझ ज़रूर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है? तो अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है, जो पाकिस्तान और इंडिया से क्रॉस करते हुए इंडस रिवर जाता है, वहां से ये डेवलप हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देयरफॉर इसलिए इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। जब इंफॉर्मेशन सिविलाइजेशन का डिस्कवर हुआ था थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा, जब हड़प्पा की शुरुआत हुई तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंफॉर्मेशन हमने डिस्कवर किया था, यानी कि खोज की थी। और इसमें बताया गया है कि इट इज ऑल्सो नॉन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा से ही जानकारी मिली है इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। सबसे पुराना शहरी, अर्बन मतलब पुराना शहरी, जो शहर नहीं होता उसको बोल रहे हैं। तो वन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे पुराना शहरी के नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानते हैं। इसकी बात हो रहा है, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट वाज प्रोवाइडेड बाय चार्ल्स मैनसन अगेन। पहला इंफॉर्मेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसने दी थी, तो आप बोलेंगे चार्ल्स मैनसन ने। और कब दिया था? दिया था 1826 सेंचुरी में। उसके बाद आता है 1921। अब 1921 का जब टाइम आया तो जो राय बहादुर दया राम साहनी है, उन्होंने एक सर थे, उनके अंडर जो दया राम जो थे वो एक शिक्षक थे, मतलब स्टूडेंट थे, और जो उनके सर थे, क्या नाम है, जॉन मार्शल, उनके अंदर उन्होंने अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एग्जीबिटेड, मतलब बोल रहे हैं कि उनके जो सर थे जॉन मार्शल, उनके अंदर ये स्टूडेंट पढ़ते थे। तो वो क्या बने थे आगे चल के? डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिस्ट का, जो हिस्ट्री के रिलेटेड काम करते हैं, तो बने थे। तो उन्होंने ये हड़प्पा की खोज की। दूसरा इंफॉर्मेशन, मतलब पहला इंफॉर्मेशन किसने खोज किया था? हमारा पहले जो इंफॉर्मेशन था वो चार्ल्स मैनसन ने किया था। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन किसने खोज किया? तो आप बोलेंगे दयाराम साहनी, अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल, ठीक है? और यही सिविलाइजेशन को लेके आता है, इंफॉर्मेशन बताता है कि हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता भी नाम से कुछ था हमारी दुनिया में। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू हैव बीन मैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल मीन दैट, मतलब ये बोल रहे हैं कि लोग, माना जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी ना, तो उसमें वुमेन का मैट्रियार्कल, मतलब जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है वैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, तो उसमें वुमेन का रोल ज्यादा होता था। जैसे आज के पहले टाइम में मर्द का ज्यादा था, अब वुमेन का ज्यादा है। उस टाइम पे था, सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पे औरत का रोल ज्यादा था, इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती थी सोसाइटी के अंदर औरत उस टाइम पे, इन सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पे। द टू मेजर सिटीज ऑफ सिविलाइजेशन वर हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो, बोथ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। और ये जो है दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों पाकिस्तान में अभी लाया करते हैं, क्योंकि बंटवारा हो गया ना, वो देश भाग हो गया, पार्टीशन हो गया इंडिया का, इसलिए। द पॉटरी यूज बाय पीपल वाज फर्स्ट बेक। पहले को बेक किया जाता था, जो फर्नेस नहीं होता जिसके अंदर मिट्टी को डालते हैं, उसको जलाते हैं थोड़ा सा मिट्टी को चिकना करने के लिए, एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए, फिर पानी से भिगा के मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले उसको बेक किया जाता था, फिर उसको पेंट किया जाता था ब्लैक डिजाइन से ओवर दी रेड सरफेस, जैसे वॉली आर्ट में होता है। पहले लाल कलर से चीजों को, पूरा सरफेस को लाल कलर कर देते हैं, फिर उसके ऊपर ब्लैक डिजाइन से, ब्लैक कलर से डिजाइन बनाते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द स्क्रिप्ट यूज बाय इंडस पीपल इज नॉन एज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। जो वो लोग स्क्रिप्ट यूज करते थे उसका नाम था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अराउंड 396 symbols have been identified in this script. It was written from right to left, फिर left to right, ऐसे लिखते थे वो। स्क्रिप्ट को अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने में ऐसे लिखते थे वो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं लिखते थे वो, ऐसे 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 नहीं लिखते थे वो, ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट को लिखते थे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ऐसे। और इसका जो है, इसका हमने एविडेंस भी मिला है इन सब चीज़ों का, तभी ये सब हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द शिव डीटी ऑफ सिविलाइजेशन बिलीव टू हैव बीन पशुपति शिव। और ये विश्वास किया जाता था कि उसमें जो पूजा होती थी पशुपति शिव की पूजा होती थी। और इसमें कुछ चीजें जो है डिस्कवर हुई है, पशुपति सराउंडेड बाय एनिमल्स सच एज चीता, एलिफेंट, राइनोसिरोस एंड बुफेलो। इनको जो योजिक पोस्चर होता है ना, जो योगा वाला पोस्चर होता है, उसी के पोस्चर में इन सारों जानवरों को यूज करके पशुपति शिव माना जाता है, और उसी की पूजा करते थे ये लोग। इसको योजिक योजिक पोज में बनाएंगे
यानी कि योगा करते हुए कुछ दिखाएंगे जानवर है, चारों जानवर का जो मैंने नाम बताया उसको, और उसी को मूर्ति बनाने के बाद उसी की पूजा करते थे ये लोग, इसलिए इसका नाम पशुपति शिव पड़ा। उसके बाद है सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन द सिविलाइजेशन ऑफ बिच एंड बीड, एंड के बाद है सिविलाइजेशन ऑफ बेक क्ले, क्योंकि यहाँ पे क्ले को बेक किया जाता था, एंड बिकॉज मैनी ऑब्जेक्ट वर मेड फ्रॉम बेक्ड क्ले, क्ले को बेक करके ही बनाते थे बहुत सारी चीजें। द पीपल ट्री अपियर्स, पीपल ट्री की बहुत पूजा होती थी उस टाइम पे फ्रिक्वेंटली इन इंडस आर्ट, सजेस्टिंग दैट इट वाज द वर्शिपेड बाय पीपल, कम्युनिटीज जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो हमेशा पीपल के पेड़ को और पशुपति शिव को पूजा करते थे। एंड मोस्ट पीपल वर वोर कॉटन क्लोथ, वो कपड़े जो थे खादी के कपड़े पहनते थे, यानी कि कॉटन का कपड़ा पहनते थे। द हाउस एंड द बिल्डिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ baked bricks, स्टोन वाज जनरली नॉट यूजिंग कंस्ट्रक्शन, वो लोग पत्थर का स्टोन का यूज नहीं करते थे, वो लोग जो यूज करते थे हाउस और बिल्डिंग बनाने के लिए वो होता था बेक्ड ब्रिक्स, जो मतलब पहले से बेक किया हुआ है ईटा को, उसी से घर बनाते थे ये लोग, स्टोन का यूज नहीं करते थे। फॉर एंटरटेनमेंट पीपल एंजॉय डाइस गेम, डांसिंग, हंटिंग, एनिमल फाइट, ये लोग एंटरटेनमेंट करते थे ये सब चीजों का यूज करके। एंड द मोस्ट फेमस एनिमल रिप्रेजेंटेड इन दिस सिविलाइजेशन वाज द वन हॉर्न्ड एनिमल, यानी कि यूनिकॉर्न या राइनोसिरोस, जो भी बोल रहे हैं। यूनिकॉर्न उस टाइम पे कैसे आ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो हो सकता है ये राइनोसिरोस की बात कर रहे हैं, यानी कि गेंडा की बात कर रहे हैं, जो वन हॉर्न वाला होता है, यहाँ पे जो निकला रहता है उसका। अब देखिए यहाँ पे मेजर एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। आर्किटेक्चर में कौन कौन से इंक्लूड है मैं बता देती हूँ। टाउन प्लानिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीनरीज, पब्लिक बाथ। स्कल्पचर में कौन कौन से हैं? स्टोन स्कल्पचर, मेटल स्कल्पचर, टेराकोटा, फिगरिश। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बात करते हैं। तो जो था हड़प्पा 1921 में, दयाराम साहनी, पंजाब पाकिस्तान। तो जो हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में, उसकी खोज हुई थी, और किसने किया था इसकी जानकारी की खोज? दयाराम साहनी ने किया था। और ये कहाँ पे है? तो बोलेंगे पंजाब पाकिस्तान, रावी नदी पे है। ठीक है, उसके बाद है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की और कब की? तो बोलेंगे 1922 में खोज की थी। किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने। और ये कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान में है। सिंध पाकिस्तान में है। और ये कौन सी नदी पे है? तो बोलेंगे इंडस नदी पे। शानू दारो की किसने खोज की? तो आप बोलेंगे एनजी मजुमदार ने किया था। और कब किया था? 1931 में किया था। और ये कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे सिंध में है अगेन। और ये पाकिस्तान इंडस नदी के ऊपर है। ठीक है, नदी के पास है। रोपार जो है उसकी खोज किसने की? तो आप बोलेंगे वाईडी शर्मा, पंजाब। और ये कहाँ पे है? पंजाब में है। रोपार पंजाब में है, इंडिया में। और इसका कब खोज किया था? तो 1953 में किया था। जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको मार्क कर लो बुक में, हिंदी वाले बुक में राशि रक्षोगी का जो है मार्क कर लो। और ये कहाँ पे है? कौन सी नदी पे है? तो बोलेंगे सुतलेज नदी पे है। कालीबंगन जो है 1953 में खोज किया गया था, किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। और ये कहाँ पे है? तो बोलेंगे राजस्थान, इंडिया में है। और ये कौन सी नदी पे है? तो बोलेंगे घाघर। इसके बाद है लोथाल, 1955 टू 63 के बीच में हुआ था इसका खोज। और किसने किया था? तो आप बोलेंगे SR राव ने किया था। और ये कहाँ पे? गुजरात, इंडिया में है। और कौन सी नदी पे है? तो बोलोगे भोगावा में। इसके बाद है धोलावीरा, 1990 टू 1991, ये किसने खोज किया था? बोलेंगे RS बिष्ट ने किया था। ये कहाँ पे है? तो बोलेंगे गुजरात में है और इंडिया में। ठीक है, बस इसका जो है नदी का नाम नहीं दिया है इसमें, बस ये सब दिया था, मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आ जाते हैं MCQ के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। व्हाट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस फॉर? किस लिए फेमस है? तो आप बोलेंगे इट इज फेमस फॉर इट एडवांसमेंट आर्किटेक्चर, उनका जो वास्तुकला था बहुत ही एडवांस था, आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे थे, ये लोग घर बिल्डिंग वगैरह बनवाते थे, इसलिए तो शहरी के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए तो पुराना शहरी सबसे वर्ल्ड ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है पूरी दुनिया में, याद रखना। फ्रॉम वेयर वॉज द पशुपति शिव शील्ड डिस्कवर? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो। बाय व्हाट अदर नेम इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन? कौन से नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को? तो आप बोलेंगे यहाँ पे इट इज ऑल्सो नॉन एज द सिविलाइजेशन ऑफ बीड एंड सिविलाइजेशन ऑफ बेक क्ले पोटरी, क्योंकि यहाँ पे बेक करके बहुत ज्यादा चीजों को बनाते थे क्ले से। इसके बाद है व्हाट इज द आर्ट ऑफ बेक क्ले पॉटरी कोल्ड? तो कॉल्ड, तो आप बोलेंगे इंडस वैली पॉटरी आर्ट उसको बोलते हैं। अंडर हुज गाइडेंस वेयर द मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जैक्टिवेटेड? इसमें बोल रहे हैं कि
किसकी गाइडेंस के अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज को एग्जैक्टिवेटेड किया गया, मतलब डिस्कवर किया गया है? तो आप बोलेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच एनिमल इज मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो आप बोलेंगे बुल, हैज का ज्यादा यूज हुआ है। व्हाट वाज द शेप ऑफ द हरप्पन सील? तो आप बोलेंगे स्क्वायर शेप। विच इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट सील? तो आप बोलेंगे यूनिकॉर्न। द टेराकोटा फेमस फिगरिन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन मोस्टली रिप्रेजेंटेड whom? जो वहाँ टेराकोटा जो वो होता नहीं है, टेराकोटा इसको बोलते हैं जब हम किसी मूर्ति या फिर मिट्टी की चीजों का कुछ मूर्ति वगैरह स्कल्पचर बनाते हैं, उसको टेराकोटा बोलते हैं। बेक करके बनाते हैं, पका के। उस बेक का मतलब होता है पकाना, मिट्टी को पकाना फिर को गीला करके बनाना। वो इसलिए पकाते थे ताकि मिट्टी लाल हो जाए, ब्राउन हो जाए, इसलिए। तो इसमें पूछ रहे हैं ना कि जो टेराकोटा की फीमेल फिगर होती थी, जो स्कल्पचर होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो किसको रिप्रेजेंट करता था? आप बोलेंगे मदर गॉडेस, यानी कि लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, फीमेल गॉडेस को ये रिप्रेजेंट करता था। अलोंग विच रिवर डिड द मेसोपोटामिया और या सिविलाइजेशन फ्लरिश? फ्लरिश का मतलब होता है कि किसी चीज का इस्टेब्लिश हो जाना, शुरुआत हो जाना, फ्लरिश हो जाना, स्टार्ट होना। तो आप बोलेंगे अलोंग द टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर। ये दोनों रिवर था जिसके वजह से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ था, इन दोनों नदी की वजह से। नदी का नाम है टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर। विच वॉज द ओल्डेस्ट कम्युनिटी ऑफ मेसोपोटामिया? तो आप बोलेंगे सुमेरियंस। ठीक है, सुमेरियन। इसके बाद है हु डिस्कवर्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? तो किसने डिस्कवर किया? तो बोलेंगे कैरावन ट्रैवलर आर बिलीव टू हैव फर्स्ट नोटिस दिस साइट। जो कैरावन ट्रैवलर्स होते थे, जो उधर से उधर वो करते थे, चलते थे उधर से उधर अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उधर से उधर घूमते पूरे वर्ल्ड में। तो इसी की बात कर रहे हैं। whom did the people of हड़प्पा worship? किसको पूजा करते थे हड़प्पा के लोग? तो बोलेंगे पशुपति शिव, जिसमें 7 जानवर इंक्लूड है। What are the हड़प्पन स्पेशली फेमस फॉर? तो आप बोलेंगे देयर शील्ड्स। फ्रॉम वेयर was the famous रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्चो डिस्कवर्ड? तो बोलेंगे हड़प्पा। What is the height of this male torso? टॉर्सो मतलब इसको बोलते हैं जो शेस्ट वाला पूरा पार्ट होता है, उसको टॉर्सो बोलते हैं। तो बोलेंगे 4 इंच, अबाउट 4 इंच। हु नेम द इंडस वैली सिविलाइजेशन कनिंघाम इन 1978? तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें बोल रहे हैं ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया? तो आप बोलेंगे कनिंघाम ने दिया। और कब दिया? 1978 में दिया। अब पूछ रहा है कि ये जो टॉर्सो मेल वाला टॉर्सो का जो हमने अभी बात किया था मूर्ति का, उसका स्कल्पचर कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है? तो आप बोलेंगे इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, यानी कि राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। व्हाट वाज द नेचर ऑफ हड़प्पा सोसाइटी? तो आप बोलेंगे कि ये लोग मैट्रियार्कल थे। पैट्रियार्कल जैसे आजकल चलता है, उस टाइम पे मैट्रियार्कल था, इसमें फीमेल की ज्यादा चलती थी। उसके बाद है व्हाट वाज हड़प्पा कॉल्ड इन वेदास? वेदास में हड़प्पा को क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे हरु हरियूपिया, हरियूपिया। विच सिविलाइजेशन गिव द स्वास्तिका सिंबल? तो आप बोलेंगे द इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाट इंपॉर्टेंट रिमेन्स वर डिस्कवर्ड? तो बोलेंगे वर्कर क्वार्टर्स, ग्रीनरीज, अ वुडन कॉफिन एंड द सिमेंट्री। ठीक है। फ्रॉम वेयर वर द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड? जो सबसे बड़ा नहाने का जगह था, कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो। फ्रॉम वेयर वर द ग्रेट ग्रानेरी डिस्कवर्ड? ग्रेनरी कहाँ डिस्कवर्ड हुआ? तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो। फ्रॉम वेयर वर द फेमस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल? ब्रॉन्ज जो एक मेटल का नाम है जिसमें डांस करते हुए गर्ल्स को स्टैच्यू दिखाया गया, वो कहाँ फाउंड हुआ? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो। व्हाट इज द हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल स्टैच्यू? 4.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम वेयर वर द नटराज लाइक फिगर डिस्कवर्ड? आप जानते होंगे डांस में ये फेमस है नटराज वाली फिगर स्टोन जो है स्कल्पचर फेमस है। तो इसका पूछ रहे हैं फिगर का हाइट क्या है? तो आप बोलेंगे 7 to 8 इंच। हाउ मेनी आर्म्स डज द नटराज फिगर हैव? जो नटराज वाली फिगर है, जो स्टैचू है, स्कल्पचर है, उसका टोटल कितने हाथ हैं? तो आप बोलेंगे 4। विच सिटी इज कॉल्ड द माउंड ऑफ द डेड? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो। माउंड ऑफ द डेड किसको बोलेंगे? मोहनजोदड़ो को। फ्रॉम वेयर वॉज द टोर्सो ऑफ अ योगी डिस्कवर्ड? तो आप बोलेंगे योगी वाला मतलब योगा को बोल रहे हैं, योगा का जो टोर्सो है कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ? तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो इज कंसिडर्ड सिमिलर टू विच सिविलाइजेशन? कौन सी सिविलाइजेशन को मोहनजोदड़ो से सिमिलर कंपैरिजन किया गया है? तो आप बोलेंगे मेसोपोटामिया एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये दोनों सिविलाइजेशन से इसका कंसिडर सिमिलर किया गया है। द फेमस बियर्ड योगी प्राइस किंग स्टैचू फाउंड एट मोहनजोदड़ो इज मेड ऑफ व्हाट मटेरियल? जो बियर्ड वाले राजा हैं, योजिक वाले योगी प्राइस किंग स्टैचू है, उनका स्टैचू है वो मोहनजोदड़ो में जो फाउंड है, मतलब मिला हुआ है वहां से, वो किस चीजों से बना हुआ है? तो आप बोलेंगे कौन से मटेरियल से बना हुआ है? राजा वाला, तो आप बोलेंगे स्टोन के मटेरियल का बना हुआ है। एट विच साइट वेयर मार्बल एविडेंस फाउंड? तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो। फ्रॉम वेयर वॉज द कॉपर डॉग डिस्कवर्ड? कॉपर जानते होंगे मेटल का नाम है, तो जो डॉगी वाला, जो डॉगी का कॉपर से जो बना हुआ है स्कल्पचर, वो कहाँ से मिला? तो आप बोलेंगे लोथाल से डिस्कवर हुआ है। फ्रॉम वेयर वॉज द पेंटिंग ऑफ मॉडर्न फॉक्स फाउंड? यानी कि आधुनिक लोमड़ी की पेंटिंग कहाँ से फाउंड हुई है? तो आप बोलेंगे लोथाल। फ्रॉम वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ राइस फाउंड? चावल का एविडेंस कहाँ से मिला? तो बोलेंगे लोथाल। फ्रॉम वेयर वॉज द डॉकयार्ड ऑफ द इंडस वैली डिस्कवर्ड? डॉकयार्ड कहाँ से मिला? तो बोलेंगे लोथाल। फ्रॉम वेयर वॉज द राइस हक्स डिस्कवर्ड? लोथाल अगेन। फ्रॉम वेयर वॉज द ब्रास वेसल डिस्कवर्ड? तो बोलेंगे चाहनू डारो। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए और हमारा लगभग ये कंप्लीट होने वाला है हमारा। उसके बाद है, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आप बताना कमेंट करके कि मैं क्या पढ़ाऊँ, ठीक है? मतलब आपको ये कंटिन्यू रखना है या फिर कोई मैं कंपोजिशन या स्टिल लाइफ कराऊँ, क्योंकि स्टिल लाइफ आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, आपको पता है, और कंपोजिशन भी आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, ओनली 1 हार्स। तो अभी हम कहाँ से थे? क्वेश्चन नंबर 43 पे थे। तो फ्रॉम वेयर वॉज द ब्रास वेसल डिस्कवर? तो चाहनू डारो। फ्रॉम वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ लिपस्टिक फाउंड? लिपस्टिक का जो एविडेंस है वो कहाँ मिला है? तो आप बोलेंगे चाहनू डारो। वट डज द नेम कालीबंगा मीन्स? तो आप बोलेंगे कालीबंगा का मतलब क्या होता है? ब्लैक बैंगल्स, ओके, या फिर ब्लैक क्ले बैंगल्स। फ्रॉम वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ फ्लफ फील्ड डिस्कवर्ड? फ्लफ फील्ड मतलब जो खेतों का फील्ड होता है, वो कहाँ से डिस्कवर्ड, उसका एविडेंस मिला है? तो आप बोलेंगे कालीबंगा। फ्रॉम वेयर वॉज सिमेट्री रिमेन्स डिस्कवर्ड? सिमेट्री मतलब CEMETRY की बात कर रहे हैं कि हमेशा के लिए डिस्कवर्ड रहा, तो आप बोलेंगे कालीबंगा। वेयर हैज द एविडेंस ऑफ फ्लफिड एग्रीकल्चरल फील्ड हैव बीन फाउंड? कहाँ पे इसका एविडेंस मिला? तो कालीबंगा, ओके। उसके बाद है एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यही अगेन सेम। फ्रॉम वेयर हैव फायर अल्टर्स बीन डिस्कवर्ड? मतलब जो है आग का डिस्कवर कहाँ हुआ? तो आप बोलेंगे कालीबंगा एंड लोथाल। फ्रॉम वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ वुडन ड्रेनेज चैनल फाउंड? ड्रेनेज मतलब जिसमें हम जो गटर वगैरह नहीं होता, जो नाली वगैरह होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका ड्रेनेज कहाँ से फाउंड किया? हमने कहाँ से देखा कि वहाँ भी पहले ड्रेनेज का सिस्टम चलता था और आज भी चलते आ रहा है? तो आप बोलेंगे इसका नाम है, जगह का नाम है कालीबंगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर वॉट द ब्रॉन्ज नीडल डिस्कवर्ड? ब्रॉन्ज वाला मेटल का जो नीडल होता है, सुई होता है, उसका डिस्कवर कहाँ से हुआ है? तो आप बोलेंगे कालीबंगा में। फ्रॉम वेयर वॉज अ कॉपर एक्स? जिसको हम खुदाई करते हैं जमीन को, उसका एक्स डिस्कवर्ड कहाँ से हुआ? तो बोलेंगे रोपार से। फ्रॉम वेयर वॉज द एविडेंस फाउंड ऑफ डॉग बीइंग ब्यूरिड? ब्यूरिड मतलब गड्ढे में को गाड़ देना, अलॉन्ग विद अ ह्यूमन, ह्यूमन के साथ डॉगी को गड्ढे में गाड़ देना, वो कहाँ से हुआ है? तो रोपार में। बस यहीं तक था। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। जो पहला चैप्टर था उसमें टोटल 3 पार्ट चला गया था, दूसरा वाला जो चैप्टर मैंने बनाया वो एक ही पार्ट में कंप्लीट हो गया था। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, वो ये भी एक पार्ट में कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और हाँ, अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलता है। प्लस यहाँ पे मैं सारी यूनिवर्सिटी, यहाँ CUT के अंतर्गत आता हो या ना आता हो, सबकी तैयारी कराती हूँ फॉर BFA कैंडिडेट। और यहाँ इस वीडियो की खासियत ये है, इस चैनल की खासियत ये है कि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता है, प्लस आप अपना वर्क शो भी कर सकते हो, अपना वर्क चेक करा सकते हो। मैंने जैसे कि अभी एक प्रीवियस रिसेंटली वीडियो बनाया था वेजिटेबल मार्केट सीन के ऊपर, शायद बनाया था, हाँ, वेजिटेबल मार्केट सीन के ऊपर बनाया था। उसमें मैंने आपको एक शेडिंग का वो दिखाया था, कंपोजिशन। तो आई होप आपने वो बनाया होगा। अगर बनाया है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपना वर्क दिखाइए, वहाँ पे मैं रिप्लाई देती हूँ। और इस चैनल की खासियत ये है कि मेरी कमेंट जो है मैं 1 दिन के अंदर आपको सबको रिप्लाई दे देती हूँ, ताकि कोई भी कैंडिडेट कंफ्यूज ना रहे और ड्रीम यूनिवर्सिटी कहीं
रहते रहते मिल ना पाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि चारों बच्चे जितने भी मेरे से कनेक्टेड हैं उनको सबको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। एंड आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, नमस्ते।